नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पावन पर्व दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही हमारी मंगल कामना है। राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने मौन रहकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बड़ा खेल खेला है, उससे राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले तो हैरत में हैं ही, साथ ही उत्तर प्रदेश में सक्रिय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम छोटे बड़े राजनीतिक दल सख्ते में हैं। सख्ते में इसलिए कि एक मायावती के खेल से एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बिखर रहा है, तो वहीं इंडिया अलायंस में शामिल दल, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल है, उनमें टकराव की स्थिति खड़ी हो गई है। कह ये भी सकते हैं कि मायावती ने अपनी सदी राजनीति से पक्ष और विपक्ष दोनों को ही असहज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। स्थिति यह हो चली है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चल रहे जबरदस्त टकराव से जहां भारतीय जनता पार्टी को गदगद होना चाहिए था, मायावती की एक रणनीति ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। और हालात ये हो चले हैं कि भारतीय जनता पार्टी खेमे में जहां खुशी का माहौल है, तो गम भी उसका पीछा छोड़ नहीं रहा है। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित चुनावी राज्यों में बसपा के कारण कांग्रेस और भाजपा खेमे में खलबली क्यों मची हुई है, और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे हालात खड़े कैसे हो गए कि बसपा एकाएक मजबूत होकर उभरने लगी। आपको यह भी बताऊंगा कि बसपा के मजबूत होते ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी के बीच टकराव तेज क्यों होने लगा, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच हो रही लड़ाई के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी खुशी का इजहार क्यों नहीं कर पा रही है। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों को विश्वास हो चला था कि यह बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर आ चुकी है। पिछले 3-4 सालों से मायावती अपने लखनऊ स्थित कार्यालय पर बैठकर पार्टी का संचालन कर रही थी, और वे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी राज्य पर दौरे पर बहुत कम निकलती थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे मानो बसपा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा गए। एक बार फिर मायावती ने जिस अंदाज में अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में सक्रिय करके उनको न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में दलितों को बसपा के साथ जोड़ने की जो रणनीति अपनाई है, उसी ने भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों ही राजनीतिक दलों को बुरी तरह असहज करके सख्ते में डाल दिया है। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आकाश आनंद अगर देश के अलग अलग राज्यों में बैठ के या फिर रैलियां कर रहे हैं, तो उससे बसपा का क्या भला होने वाला है और उनकी विरोधी पार्टियां असहज क्यों होने लगी। दरअसल काफी समय से शांत पड़ी मायावती ने अब जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां की कमान अपने हाथों में लेते हुए चुनावी सभाएं करनी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा मायावती ने सबसे पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जनाधार वाले क्षेत्रों को टारगेट करते हुए अपनी रणनीति बनाई है। पिछले कई महीनों के चुनावी सर्वे में भी यह बात साबित हो चली है कि भाजपा के साथ जो दलित मतदाता मजबूती से खड़ा हुआ था, वह उससे खिसक रहा है, और यही दलित मतदाता कांग्रेस की तरफ भी नहीं जा रहा है। और अगर कांग्रेस की तरफ ये दलित मतदाता नहीं जा रहे हैं, तो हमें यह मानने में गुरेज नहीं होनी चाहिए कि दलित मतदाताओं का रुझान एक बार फिर बसपा की तरफ होना शुरू हो चुका है। इसलिए जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां के दोनों प्रमुख दल, चाहे वे भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही खेमों में खलबली मची है। राजनीति पर पैनी नजर रखने वालों की माने तो भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह को बसपा की इसी ताकत का एहसास हो चला है। अमित शाह जानते हैं कि अगर दलित मतदाता भाजपा की तरफ नहीं आता है, तो कम से कम वह कांग्रेस की ओर भी ना जाए, और इसीलिए अमित शाह को अपने कार्यकर्ताओं से यह कहने के लिए विवश होना पड़ा कि वे बसपा उम्मीदवारों का साथ दें। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की पतली होती हालत ने भाजपा हाईकमान, विशेषकर जो गुजरात लॉबी है, उसे कहीं ना कहीं झकझोर कर रख दिया है। यही हालात कांग्रेस के अंदर भी हैं। बसपा दोनों बड़े राज्यों में दमदार उपस्थिति दर्ज करवा रही है, जो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस का भी खेल बिगाड़ते हुए उनके खेमों में हलचल मचा रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा का खेल बिगाड़ने के बाद बसपा ने अब अपना रुख उत्तर प्रदेश की तरफ कर दिया है। हालात ये हो चले हैं कि बसपा की मजबूत ताकत के बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई हैं, और दोनों ही दल एक दूसरे को मटियामेट करने की धमकी भी देने लगे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच हो रही वर्चस्व की लड़ाई के बावजूद भाजपा उत्तर प्रदेश में चाहते हुए भी खुश नहीं हो पा रही है। राजनीति पर पैनी नजर रखने वालों की माने तो उत्तर प्रदेश में भी कमोवेश राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे हालात हैं। यहाँ बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाती दिखाई दे रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस ने 1 तो समाजवादी पार्टी ने मात्र 5 सीटें ही हासिल की थी।
भाजपा के वोट बैंक में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण दलितों का बसपा से छिटककर उनकी तरफ जाना था, लेकिन इस बार आकाश आनंद और मायावती दोनों ने प्रदेश के सभी जनपदों के संगठनों को सक्रिय करके दलितों को साथ कर भाजपा को ऐसेज कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से दलितों का एक बड़ा वर्ग पलायन कर रहा है और उसका रुझान कहीं न कहीं बसपा की ओर है। इनमें भी कुछ मतदाता इंडिया अलायंस, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल है, उनकी तरफ शुरू में तो जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जब से कांग्रेस पूरे देश में मजबूत होने लगी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में आ गई तो दोनों दलों के बीच टकराव की नौबत आ खड़ी हुई। नतीजा यह हुआ कि जो दलित मतदाता भाजपा से छिटककर इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा था, उसने भी बसपा की तरफ अपना रुख कर लिया है। भाजपा के लिए खतरे की घंटी यह नहीं है कि उसका वोट बैंक खिसककर बसपा की तरफ जा रहा है, बल्कि खतरा यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटता है तो ऐसी स्थिति में बसपा कांग्रेस से हाथ मिला सकती है और इसमें अगर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल भी आकर मिल गई तो भाजपा की उत्तर प्रदेश में राहें मुश्किल हो सकती हैं। बसपा को लेकर भाजपा सख्ते में इसलिए भी है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहां अगर बसपा मजबूत होती है तो भाजपा का दलित मतदाता उससे छिटक सकता है। पहले से ही अंदरूनी कलह के साथ साथ दिग्गजों को किनारे लगाने की मोदी और अमित शाह की रणनीति के बाद भाजपा में दबेश्वर उभर रहे विद्रोह से पार्टी जहां पहले से ही ऐसे है, ऐसे में दलित मतदाताओं का कुछ प्रतिशत वोट विपक्षी पाले में जा खड़ा हुआ तो भाजपा के सामने मुश्किलों का वह दौर शुरू होगा, जिससे उभरने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। लेकिन भाजपा के साथ साथ यहाँ कांग्रेस भी कहीं न कहीं मायावती के चक्रव्यूह में फंस पड़ी है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि कांग्रेस को उम्मीद तो यही है कि बसपा उसके साथ खड़ी हो सकती है, लेकिन यदि बसपा ने कांग्रेस से भी किनारा कर लिया तो आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी बसपा 4-5% दलित मतदाताओं की अगर अपने पाले में खड़ा कर सकी तो भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही भारी नुकसान होते देर नहीं लगेगी।